हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं। आपको अपने बाइस बताऊंगा, मार्केट को लेकर फ्रेश अपडेट दूंगा। थोड़ी सी माजरत चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसीलिए वीडियो जो है डायरेक्टली मोबाइल से बना रहा हूँ। और रीज़न यहाँ पर दोस्तों दो हैं इसके। एक तो वीकेंड चल रहा है, वॉल्यूम वैसे भी कम है। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा जो है वो यहाँ पे अब है, तो ज़ाहिर है उसको लेकर भी मामलात हैं हमारे। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। बहरहाल आपको अपडेट देना ज़रूरी है, तो मैं आपको मार्केट के अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है आपके सामने 75,000 के एरिया के अंदर। आप जानते हैं कि हमने 76,000 से एक लॉन्ग पकड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमने फर्स्ट टीपी जो कि हमारा 78,000 पे था वो बुक किया। और उसके बाद फर्दर टारगेट्स भी थे, बट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, बल्कि लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था और क्लियर बताया था कि भाई देखो, आप लोगों ने फौरी तौर पर जो है ना अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे कर लेना है। कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करो ताकि मार्केट अगर रिवर्स हो और हमारा ब्रेक इवन ट्रिगर हो तो फिर हम जो है बिटकॉइन को नीचे से पकड़ेंगे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट से। तो हमारा जो फैसला था वो बिल्कुल ज़बरदस्त था और उसी के हिसाब से देखो तो मार्केट बहरहाल रिवर्स आई है और यहाँ पर अब चल रही है बिटकॉइन 75,000 के ऊपर। तो बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के बाद बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या है मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ बिटकॉइन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे इथीरियम वगैरह के अंदर क्या चल रहा है बता देता हूँ। तो बिटकॉइन का चार्ट मैं पहले ओपन करता हूँ वीकली के अंदर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले आप वो समझ लो। मैक्रो के अंदर बार बार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हम स्टिल जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर ओवर एक्साइटेड होने वाली कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर मार्केट आपके सामने है कि अभी भी लोअर लोज लो रहा है, इसके अंदर है बेयर फ्लैग जो है स्टिल बना हुआ है। और यहाँ पे इवन अगर बेयर फ्लैग से ऊपर चली भी जाता विक हमारा इवन 92,000 तक भी चला जाता, तब भी जो है ना ओवरऑल देखो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है ना ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ पर हमारी 50 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल आसान जुबान में जो पहली बार गाइड कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई देखो, जो भी शॉर्ट टर्म की हरियाली चल रही है, शॉर्ट टर्म का म्यूजिक चल रहा है, हम सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हैं। जो मूव अभी आया है 60,000 से यहाँ तक हमारा 82,000 तक ही एक्सपेक्टेड था, इसीलिए हम लोगों ने 60,000 के लेवल पर बाइंग भी की थी और हमने इस पूरे मूव में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया है और शॉर्ट टर्म का मूव भी हमने नहीं छोड़ा है। उसके बाद जब रिजेक्शन भी हुई है तो मैंने आपको यही समझाया है कि जब तक म्यूज़िक ऑन है, यानी कि जो आपकी सपोर्ट है 72 से लेके 74,000 की होल्ड है, हम यहाँ पे इस म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। और जिस टाइम हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई अब जो है ना हम अपने उस मूव की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है मैक्रोस के ऊपर। तो ये बुनियादी चीज़ जो है ना आप लोगों को बार बार मैं इसीलिए समझाता हूँ कि आप जो है ना इसको शॉर्ट टर्म के एनालिसिस से मिक्स ना करो। तो यहाँ पर वीकली के अंदर आपको दिख रहा होगा कि भाई बेयर फ्लैग भी इंटैक्ट है, राइजिंग वेज जो है वही बना हुआ था, उससे भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ओवरऑल बहरहाल वीकली के ऊपर हमें यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। और अब यहाँ पे चार्ट में लेके चलता हूँ डेली के अंदर, वहाँ पर भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर बहरहाल क्या चल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए वीकनेस जो है दिख रही है। आज आपको दिख रहा होगा 76,000 की सपोर्ट को बिटकॉइन ने लूज़ किया है। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग हमारी जो है 75 से नीचे कंफर्म हो जाती है आज की, तो चांसेस यही होंगे कि बिटकॉइन जो है ना फिर आपका जो ये वाला एरिया है ना, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया जो है वो आके जो है फिर रिटेस्ट करेगा। और यही दोस्तों वो डिसाइडिंग मूवमेंट है जहाँ पे डिसाइड होगा कि हम यहाँ पे एक लास्ट बाउंस ले सकते हैं ऊपर की जानिब, या फिर यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन होगा। तो ओवरऑल दोस्तों इस सपोर्ट में नज़र रखी हुई है और यहाँ पर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको गाइड करूँगा। अभी के लिए बहरहाल डेली के अंदर वीकनेस है, वीकेंड भी चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूँगा अपने किसी नेक्स्ट फैसले से पहले। मैक्रोस पे बता दिया मैंने आपको कि सिनेरियो जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हमें जो है फ़िलहाल ब्लाइंडली नहीं चलना है, हमें लेवल टू लेवल ही चलना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद जो है ना ऊपर अब जो है हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी जो है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर इन केस कोई बाउंस आता भी है ना, तो ये जो लेवल है ना जो मार्क कर दिया मैंने अभी सामने आपके, ये इसके लिए जो है एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेली के अंदर ब्रेकडाउन क्योंकि हमारे लास्ट लो से नीचे होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप लोगों ने ये बात अंडरस्टैंड करनी है। बाउंस आ सकता है, बट बाउंस के बाद जो ये लेवल है ना आप लोगों के लिए अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। बाकायदा मैं इसे मार्क भी करता हूँ ताकि जो है ना आप लोग जहन में रखो। तो ये हमारा जो है ना अब स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है, जिससे आप लोगों ने जहन में रखना है कि बिटकॉइन के लिए अब ये ऊपर की साइड पे जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे बाउंस आएगा इस तरीके से, तो हम यहाँ पर जो है जहन में रखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो है। आसान जुबान में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वीकेंड चल रहा है, वॉल्यूम कम है
और इस टाइम के लिहाज से हमें वीकली के ऊपर तो बहरहाल कभी पॉजिटिविटी दिखी ही नहीं। वीकली के ऊपर जो मूव आया था बताया कि लोअर हाई का मूव था, बट डेली के ऊपर भी यहाँ पर अभी के लिए थोड़ी वीकनेस दिखना शुरू हो चुकी है इस पंप के बाद। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आज की भी डेली क्लोजिंग अगर वीक क्लोज होती है और अपने 75,000 के लेवल के नीचे, इस स्ट्रॉन्ग लो के नीचे होती है, तो फिर मोस्ट लाइकली जो है 72,000 का लेवल जो है हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं, जहाँ बेयर फ्लैग की भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसकी अलाइनमेंट हो रही है। इसके अलावा यूएसडी डोमिनस को भी देख लेते हैं, वहाँ पर भी कन्फ्लुएंस एक मौजूद है। मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ कि हम लोग इस टाइम कितने क्रिटिकल रेंज में मौजूद हैं। तो ये मैं चार्ट ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि ये जो है ना बिटकॉइन के ऑपोजिट चलता है। ज़ाहिर है बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग होगी तो वो स्टेबल से होगी, तो पैसा स्टेबल से निकलेगा तो ही बिटकॉइन में जाएगा। तो जब ये स्टेबल्स कॉइन्स की डोमिनेंस यानी कि यूएसडी डोमिनेंस जो है वो पंप करती है, तो इसका मतलब कि पैसा दोबारा इसमें आ रहा है। वैसे जब ये आपका डंप करेगा तो इसका मतलब पैसा निकल रहा है और बिटकॉइन वगैरह में जा रहा है। तो बिटकॉइन जो है पंप करता है, यानी कि यूएसडी डोमिनेंस और बिटकॉइन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बनता हुआ हमें दिख रहा है। और हम जो है इस टाइम नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग नहीं हुई है, बट बहरहाल अभी जो है नेकलाइन के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिटकॉइन जो है अभी कैंडल क्लोजिंग कर तो नहीं चुका, बट बहरहाल अपनी सपोर्ट के नीचे है। तो यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है इस नेकलाइन से ऊपर, तो फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से एक पंप आएगा और उसी के साथ फिर ज़ाहिर है बिटकॉइन के अंदर हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी और हम यहाँ पर थोड़ा सा डीपली जो है नीचे की सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने समझना है। और इसीलिए जो है ना आज की डेली क्लोजिंग भी और जो हमारी संडे की वीकली क्लोजिंग होगी, यानी कि इस हफ्ते की पूरी वीकली क्लोजिंग होगी जो कि पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसको देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये पार्टी जो है अब फाइनली ओवर हो चुकी है, कन्फर्मेशन इसकी हो चुकी है, या फिर जो है थोड़ा सा जूस मार्केट में स्टिल मौजूद है और एक अपवर्ड मूव जो है हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये जो है क्लोजिंग्स है ना अभी आज की और कल की, इस पर इंशाल्लाह हम खास तौर पर जो है वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट भी देंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन और यूएसडी डोमिनेंस के एनालिसिस हो गया। इसके अलावा इथीरियम के बारे में बता दूं मैं आपको, उसमें क्या चल रहा है। चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ। अब इथीरियम के अंदर दोस्तों एज एक्सपेक्टेड जो है इथीरियम ब्लीड हो रहा है और ओवरऑल बेयर फ्लैग को भी ये तोड़ चुका है। मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ इथीरियम के अंदर कि यहाँ पर जो है मुझे नेगेटिविटी दिख रही है और हमारे बाइस जो है यहाँ फॉलो हो रहे हैं, आपके सामने ही है। और इसमें भी दोस्तों सेम सिनेरियो है कि अगर कोई छोटा मोटा पंप आता भी है तो अब यहाँ पर ऊपर के लेवल के ऊपर जो है हमारे पास एक तो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन बन चुका है, इस बेयर फ्लैग की भी जो सपोर्ट थी टूट चुकी है, तो वो रेजिस्टेंस बन चुकी है और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक जो है अब हमारा बिल्ड होता हुआ हमें दिख रहा है। तो बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन के अंदर भी और इथीरियम के अंदर भी मुझे अभी के लिए वीकनेस दिख रही है। और यहाँ पे इथीरियम के अंदर तो बहरहाल मैं किसी बड़ी ट्रेड के अंदर फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन नहीं टूटता। बट बिटकॉइन के अंदर अगर मुझे स्ट्रेंथ मिली नीचे की सपोर्ट के ऊपर, और ओवरऑल मैं यहाँ पे वेट करना चाह रहा हूँ इस वीकेंड क्लोजिंग का भी, मुझे अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो फिर वहाँ पर देखेंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल सिंपल सा सिनेरियो मार्केट का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई कमेंट में लिखो, मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर जो है इंस्टा पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दूंगा ताकि फर्दर भी आपको जो है फेस टू फेस समझा दूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।